तो शिव की आराधना वंदना जो करना चाहते हैं वे शिव के गुणों को समझे, शिव की वह अवस्था समझे, अपने अंदर ही समझे, और उसकी हर क्रिया के साथ उसे एक नाम दिया गया। शिव ने जो जो किया लोग नाम रखते गए, ये नाम रखा। कैलाश पर्वत पर है तो कैलाशपति नाम दे देंगे ना उसका, कैलाशपति है। शांति का प्रतीक है तो शंकर, जो शांति करे वो शंकर। महादेव, सभी देवों में बड़ा देव महादेव। नाम कैसे बनते हैं? ईश्वर के कई सारे नाम क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि उसके अंदर बहुत गुण है। हर गुण के साथ जो जिस गुण को पूजता है वो वैसा नाम शंकर का रख देता है। जिसको जो चीज भाती है, जो उसके अंदर कम है सामने वाले में है, तो वो उस पर मनन करता है और वैसा नाम रख देता है। किसी ने रखा नाम भोलेनाथ, तो वो गुण को ध्यान में रखते हुए कोई बबूतनाथ कहेगा तो बबूती लगाता है। तो कोई गुण को, कोई अवस्था को, कोई नीलकंठ कहेगा। कोई स्थान को ध्यान में रखे, कैलाश पर्वत पर है तो उस स्थान को ध्यान में रखे, कोई अवस्था को ध्यान में रखते। गंगाधर, उसको नाम रखेगा गंगाधर। तो ये नाम क्यों पढ़ते हैं? अलग अलग गुणों को, अलग अलग स्थानों को, अलग अलग अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने नाम रखे परफेक्टली जानते थे हम ये नाम क्यों रख रहे हैं। मगर बाद में उन नामों का क्या होता है, लोग करप्ट कर देते हैं। आप भोलेनाथ कहा तो अर्थ क्या पकड़ते लोग कि जल्दी इच्छा पूरी करेगा। भोला है, जो भी बोलेंगे कर देगा। मगर जिन्होंने ये नाम रखा ये सोच के रखा, ये तो बाद में लोग राहत चाहते ना, मूर्तियों के सामने जाकर असली चीज की मांग ही नहीं करते। मूर्ति किस लिए बनाई वो मांग ही नहीं करते। कैसी हालत हो गई संसार की कि जिस चीज के लिए बनाया गया वही चीज नहीं हो रही, बाकी सब हो रहा। जिन्होंने बनाया वही क्रिएटिव लोग थे, रचनात्मक लोग थे। उनकी हर मूर्ति कृपा है, तो कृपा समझना चाहिए। शिवलिंग एक मूर्ति जो आकार निराकार दोनों को जोड़ती है। शून्य मूर्ति जिसके अंदर इंसान शून्य हो जाए, समर्पित हो तो वो खुद शून्य हो जाए, आकार से निराकार की ओर पहुंच जाए, तो वो शून्य मूर्ति कितना बड़ा काम कर सकती है। जो गोल है, कितने सारे देवी देवता बनाए गए मगर किसी के साथ इस तरह नहीं जोड़ा गया। महादेव इसलिए कहा गया, देव बहुत बने, महादेव एक बना, क्योंकि वह आकार और निराकार दोनों को समझाने के लिए एक शिवलिंग के रूप में लाया गया। बनाने वाले लोग कौन थे? जहां आत्म साक्षात्कार हुआ था, जिन्होंने अपने अंदर शिव को जाना, उन्होंने मूर्तियां बनाई, एक बहुत बड़ी कृपा की। आज मूर्तियों को देखकर हमें याद आए ये कि कृपा है। हर मूर्ति हमें कृपा लगे तो मूर्तियों के नाम पर जो झगड़े फसाद होते हैं वे फसाद नहीं होंगे। अगर लोग उस मूर्ति पर मनन करके खुद शिव बन जाए, खुद उन गुणों को आत्मसात कर ले, तो मूर्ति ने कितना बड़ा काम कर दिया। और ऐसी कोई मूर्ति काम कर रही हो तो आप क्या तोड़ना चाहोगे? जिन्होंने मूर्तियां बनाई उनके प्रति आदर होगा, शून्य मूर्ति के प्रति आदर होगा। हर दोहे के प्रति, वो दोहा हो, चौपाइयां हो, त्रिकोणियां हो, सभी के प्रति आदर होगा। भागीरथ ने क्या किया? भागीरथ का अर्थ क्या है? भागीरथ ने क्या किया था? गंगा को जमीन पर लाने का निश्चय किया। भागीरथ यानी भाग्य के रथ को जो चलाता है। भाग्य में उलझे हुए लोग क्या करेंगे? वो कौन सी गंगा लाएंगे? भाग्य में उलझे हुए लोग गंगा को नहीं बांध पाएंगे। गंगा को बांधना, क्योंकि पानी है, शुद्ध जल है, उसको रोकना भी आना चाहिए। ज्ञान है, उसे रोकना भी आना चाहिए, उसको संभालना भी आना चाहिए। सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं होगा, उसमें शुभ इच्छा भी आनी चाहिए। शुभ इच्छा के साथ गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का
निश्चय किया, ये निश्चय किया, मगर गंगा ठहरेगी कैसे? गंगा तो बहा देगी सबको सुनामी की तरह। पृथ्वी पर आ गई तो गंगा जमना भी चाहिए, जमनी भी चाहिए, स्टिल भी होनी चाहिए। अकेली गंगा नहीं, गंगा के साथ जमना भी चाहिए, तो वो सरस्वती बनती है। तीनों का संगम होता है शिव के जटाओं के अंदर, वरना सबको बहा दे। थोड़ा ही पानी पृथ्वी पर आ गया तो क्या हालत हो जाती है आप देखते हैं। और पूरा गंगा का पूरी पृथ्वी पर छा जाए तो क्या होगा? हालांकि वो अमृत है, अमृत भी इतना आ गया तो उन लोगों के साथ क्या होगा? शरीर ही नहीं रहेगा, तो उस ज्ञान का क्या इस्तेमाल होगा? यानी जो गंगा हमें मिल रही है वह सही रफ्तार के साथ, स्टेप बाय स्टेप, सही ढंग से जो दे रहा है, स्टेप बाय स्टेप दे। शिव ने गंगा को धारण किया और कैसे निमित्त बना? जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पास किया जाए, बाकी रोका जाए। इसलिए शिव को, शंभु को योग परंपरा में आदि गुरु करके माना जाता है। आदि गुरु यानी सबसे पहले गुरु। तो वहां गुरु का रोल हो रहा है, यानी ज्ञान की गंगा दी जा रही है, वह भी जितनी जरूरत है। तो शिव ने अपनी जटाओं में उस गंगा को रोका। भागीरथ ने गंगा को तो आने का निमंत्रण दे डाला, मगर गंगा ने कहा मैं आने को तो तैयार हूं, मगर सब बह जाएंगे, उसका क्या? तो फिर ऐसा कोई ढूंढो जो संभाल पाए, ऐसा कोई ढूंढो। तो शिव को चुना गया, क्योंकि ऐसा कौन होगा जिसका तीसरा नेत्र खुला है, वही संभाल सकता है गंगा को, वरना नहीं संभाल सकता। जिसका तेज नेत्र खुला है वही गंगा को संभाल सकता है, यानी जो दो से परे जाता है, यानी जिसकी पात्रता है। शिव पात्र था, शिव वह पात्र बना उस चीज के लिए क्योंकि वो संभाल सकता था। हर बॉडी नहीं संभाल पाएगी, हर बॉडी नहीं संभाल सकती। शिव ने क्यों संभाला? क्योंकि वह बॉडी मान्यता लेस, वहां मान्यता नहीं है कोई भी, ईगोलेस, अहंकार शून्य, जहां मैं को होल्ड किया है गले में, मैं जो निकलते रहती गले से, इसको होल्ड किया। कंट्रोल करना जिसको आता है, अभिव्यक्ति कंट्रोल में रहे तो सही निमित्त बने। तो शंकर कैसा है? शंकर की अवस्था देखो, किस तरह उन्होंने संयम रखा है। शिव भक्त है तो संयम, यह क्वालिटी लाना कितना आवश्यक है। कंठ में मैं दबा दी, यानी जहर। मैं क्या है? मैं जहर है ना जो निकला था, समुंदर मंथन हुआ, सब देव आए, सब देव आए, सब दानव आए, और निकला जहर। जब अमृत पीने को सब तैयार थे, हर देव चाहता है अमृत हम पिए, जहर पीने को महादेव, क्यों? उन्होंने ले लिया दूसरों के मंगल के लिए। शिव का अर्थ है क्या? शिव यानी मंगल। तुम्हारा इसमें शिव है क्या? नहीं है, यानी मंगल है कि नहीं है। शब्द का अर्थ ही है मंगल। शिव है कि नहीं है, तो शिव दूसरों के लिए मंगलकारी है। तो उसने कहा ठीक है, जहर हम पी लेते हैं, अमृत तुम पियो, जहर हम पकड़ सकते, क्योंकि और बॉडी नहीं धारण कर पाएगी, नहीं संभाल पाएगी। दोनों बातें आनी चाहिए, एक जहर को भी पकड़ना आना चाहिए और एक अमृत को भी, ज्ञान को भी पकड़ना आना चाहिए। सिर्फ एक चीज कर पाते तो वो परफेक्ट नहीं है, दोनों बातें होनी चाहिए। देखो आप लोगों को बताते हो ये मत करो, ये मत करो, मगर क्या करो ये नहीं बता पाए तो आप अधूरे हो। हर माँ बाप बच्चे को बोलता है ये मत करो, वो मत करो, मगर क्या करो ये नहीं बता पाते, तो इसलिए वो अधूरे हैं। जहर से तो बचा दिया, आपको जहर से तो बचा दिया, मगर आपकी आदत जो जहर पीने की है उसका क्या? आज तो बचा दिया, कल फिर ढूंढ कर पी लोगे। तो गंगा चाहिए। देखो सब वातावरण बना दिया दुनिया में, जेल बनाई, अपराधियों को बंद कर दिया, बुरे लोगों को बंद कर दिया, सब कर दिया, मगर इतने में पूरा काम नहीं हुआ, क्योंकि लोग तो उसी अंडरस्टैंडिंग के है ना। फिर कुछ नया क्रिएट कर डालेंगे ऐसा जिसमें उलझ जाएंगे,
तो गंगा भी दे पाए, जहर से बचाए भी, अमृत दिलाए भी। जब दोनों काम होते हैं तो पूर्ण रोल होता है। वर्तुल यानी गोल यानी पूर्ण, शिवलिंग गोल है, पूर्ण है। जो पूर्ण होता है तो हम कहते हैं न इसकी शुरुआत है न अंत है। कहाँ से शुरुआत करे, कहाँ अंत करे? न शुरुआत है न अंत है। शिव की न शुरुआत न अंत। तो दोनों को जो दे पाए यानी पूर्ण रोल हुआ। आधा रोल करने वाले बहुत मिलेंगे, आधा रोल करने वाले, पूर्ण रोल करने वाला ऐसा किरदार हमें मिले तो शिव ने वह किरदार पूर्ण किया। तो शिव की मूर्ति ये रहस्य खोल रही है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सरश्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।